नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा अपडेट या फिर एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन जो यूजीसी ने आउट की थी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारे बच्चे बहुत जगह पर लोग कह रहे हैं कि पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। क्या सीयूईटी पीजी बिल्कुल नए पैटर्न पर आएगा, या क्या क्या वो चेंजेस आएंगे, या फिर व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज़ लाइक डीयू या बीएचयू, क्या क्या उनमें चेंजेस या पैटर्न आने को दे मिल सकते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं यूजी की बात नहीं करूंगा, हालांकि यूजी के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं। इस वीडियो में जो स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ वो सीयूटी पीजी की बात करने वाला हूँ। देखिए, सीयूटी पीजी जो था वो अभी हाल ही में डी एल एल बी जैसे कॉलेजेस ने इंट्रोड्यूस किया था। मतलब 2 साल ही हुए थे, ज़्यादा बहुत टाइम हुआ नहीं था, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू पेपर ही कह सकते हैं सीयूटी पीजी को। अथॉरिटीज़ की कोशिश थी कि सारे के सारे सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म, एक अम्ब्रेला के अंडर लेकर आया जा सके। ठीक है, उन्होंने कोशिश की। लेकिन देखिए, जब पेपर की बात की जाए, स्पेशली सीयूटी पीजी की बात की जाए, पीजी में भी एलएलबी की बात की जाए और कोड COQP11 की बात की जाए, तो पेपर एक बहुत ही जर्नल पेपर था। मतलब वही एक नॉर्मल सी रीजनिंग, वही मैथ्स आएगी, वही जीके आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी, कुछ भी स्पेसिफिक। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे COQP11 जो पेपर है वो एलएलबी के लिए। अब बच्चा एलएलबी के लिए एग्जाम दे रहा है। अब एलएलबी के लिए जो एग्जाम दे रहा है वो सब्जेक्ट्स के लिए किन के लिए अपेयर हो रहा है? रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए। लॉ का, एलएलबी का एक वर्ड भी नहीं है उसमें। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन थी और बहुत ही एक जर्नलाइज कर दिया गया था पेपर्स को, कि एलएलबी के लिए भी वही बच्चा वही पेपर दे रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी वही दे रहा है, तो एक कहीं भी स्पेसिफिक चीज़ें थी ही नहीं। तो अब यूजीसी की नोटिफिकेशन में, जो कि हमने पढ़ ली, आपको उतनी ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो यूजीसी ने बहुत पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि शायद चेंजेस आ सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ें उन्होंने ऑफिशियल कर दी कि कुछ चेंजेस तो देखो पक्का है जो आने ही वाले हैं। हालांकि देखिए, ये जो चेंजेस हैं ये प्रपोज किए गए हैं, लेकिन चलिए मैं मान के चलता हूँ कि इतने चेंजेस तो जो है वो एक्सेप्ट हो ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं अच्छी नोटिफिकेशन है, अच्छे चेंजेस हैं, क्योंकि मैं भी यही चाहता था। इनफैक्ट मैं क्या, और भी जो मेंटर्स हैं या फिर और जो भी टीचर्स हैं, स्पेशली जो सीयूटी पीजी से रिलेट करते हैं, वो सभी यही चाहते थे कि इस पेपर को कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक एलएलबी के लिए पेपर बनाया जाए, या जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अपेयर हो रहे हैं वो स्पेसिफिक बनाया जाए, ना कि एक जर्नल पेपर बना दिया जाए। तो इससे जो इसमें नोटिफिकेशन में जो उन्होंने चेंजेस प्रपोज किए हैं वो ये है कि देखिए, वही सेम चेंजेस, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। सीबीटी का पेपर होगा वंस इन ईयर, पहले भी वंस इन ईयर होता था। देखिए, टाइमिंग को लेके उन्होंने जो सबसे बड़ा चेंज लेकर आए। अब सीयूटी पीजी में क्या होता था? 75 क्वेश्चंस इन 105 मिनट्स। ठीक है, हमारा जो पुराना टाइम पीरियड था वो ये था। अब उन्होंने कहा है कि जो ड्यूरेशन होगी वो 90 मिनट्स की कर दी जाएगी। देखिए, फाइनल नोटिफिकेशन का भी वेट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता कि हाँ हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मैं बस आपको यही कहूँगा कि जब फाइनल एनटीए की नोटिफिकेशन आएगी, जहाँ पर हम फॉर्म्स फिल आउट करेंगे सीयूईटी पीजी के, तो तब ही हमें सारी पिक्चर्स क्लियर होगी, सारी पिक्चर क्लियर होगी कि यार एक्चुअली में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मिनट। हाँ, लेकिन ये चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ उन्होंने कही कि 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग पहले भी थी, अभी भी रहेगी, तो बहुत ज्यादा उसमें चेंज कुछ आएगा नहीं। तो मीडियम रहने वाला एग्जामिनेशन का वो बाइलिंगुअल है, पहले भी बाइलिंगुअल था, बस लैंग्वेज को छोड़ के, जैसे अगर आपने एग्जांपल के तौर पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो भी आपने ऑप्ट की, उसके अलावा बाकी सब बाइलिंगुअल ही आता था, तो अभी भी बाइलिंगुअल आएगा। सो ये भी कोई मेजर चेंज है नहीं। जो स्टैंडर्ड रहेगा वो भी सीयूईटी वही रहेगा जो पुराना है। मतलब 2024 में जो स्टैंडर्ड था, जहाँ डिफिकल्टी कह लो या बाकी एक मीडियम कह लो, भी किस लेवल तक पेपर आएगा, वो 24 जैसे ही आएगा, ये भी कोई चेंज नहीं है। दूसरा, जो जनरल पेपर है उसको रीडिज़ाइन करने की बात की गई है, जो कि सच में ज़रूरी था यार। मतलब एक जो जर्नल पेपर होता था ना, मैं कहीं ना कहीं उसको रीडिज़ाइन करके एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड या सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनाने की ज़रूरत थी। और ये एक बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा अगर चेंज आता है तो बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छा प्रपोजल है, कि जो जर्नल पेपर होगा वो कहीं ना कहीं आपकी यूजी की नॉलेज, मतलब जो आपने ग्रेजुएशन की है या जिसमें आप अपेयर हो, जिसके लिए आप अपेयर हो रहे हैं, उसका सेंट्रिक, उसके सब्जेक्ट सेंट्रिक होना चाहिए। ना कि एक जर्नल बस कुछ भी डाल दिया और जर्नल से पेपर बना दिया, वैसा बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं थी। तो ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं एक मेजर चेंजेस लेकर आ सकती है, क्योंकि पहले जो हम तैयारी कर रहे थे या सब चीज़ें थी, ये एक मेजर डिसाइडिंग पोर्शन हो सकता है। क्योंकि जर्नल पेपर अगर
सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया या फिर यूजी ओरिएंटेड हो गया, तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, पैटर्न में भी, क्वेश्चंस में भी, सब चीज़ों में भी। और ये चीज़ सेवंथ पॉइंट में उन्होंने लिखी गई है कि यूनिवर्सिटी में डिसाइड द वेटेज ऑफ CUET PG स्कोर फॉर एडमिशन। अब जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे DU LLB एक एक कोर्स है, या फिर DU अपना LLB जहाँ से करवा रहा है, अब वो डिसाइड कर सकती है कि हमने CUET PG के स्कोर्स को कितनी वेटेज देनी है, कि 50% हम इसको वेटेज देंगे, 50% हम UG के मार्क्स को देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटीज़ अब डिसाइड कर सकती हैं कि उन्होंने कैसे वेटेज रखनी है, CUET PG के स्कोर्स को ज़्यादा वेटेज पे रखना है, कम वेटेज पे रखना है, या कैसे रखना, वो यूनिवर्सिटीज़ की मर्जी होगी। देखिए, ऑल एंड ऑल मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ आफ्टर दिस नोटिफिकेशन और आफ्टर ये जो बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि पैटर्न चेंज, पैटर्न चेंज, पहली चीज़ ये, अगर पैटर्न चेंज होगा तो वो पूरी तरह कंप्लीट न्यू पैटर्न नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ XYZ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो कल को हमें वो 1% भी नहीं आने वाली। आपकी जो तैयारी है वो तैयारी रखिए, जो कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए। क्योंकि देखिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होने वाला जिसमें GS ना आए, कोई भी पेपर ऐसा नहीं होने वाला जिसमें इंग्लिश ना आए। ठीक है, LLB के बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हो सकता है कि मैथ्स की जगह मैथ्स के क्वेश्चन कम हो जाएं, रीजनिंग के क्वेश्चन कम हो जाएं और लीगल अवेयरनेस या फिर लीगल एप्टीट्यूड को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं, नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है, लेकिन शायद सब्जेक्ट ओरिएंटेड जब मैं बात करूँ तो ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो हो सकता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन कम हो जाए, मैथ्स के क्वेश्चन कम हो जाए, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं 1 पॉइंट तक तो मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगी, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगी, लैंग्वेज के क्वेश्चन भी आएंगे, और करंट अफेयर्स तो आएंगे भर भर में। पहले भी आता था, जब DU खुद पेपर लेता था तब भी आता था, जब CUET हो गया तब भी करंट अफेयर आती है, तो चेंजेस तो आने नहीं वाले। सो द थिंग इज, आपको मतलब जो जो भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर डिसहार्टन हो रहे हैं या सोच रहे हैं कि सर अब तो हम क्या तैयारी करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं पैटर्न चेंज हो जाना है, हम पुरानी की तैयारी करें कि नई की तैयारी करें, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को जारी रखिए, वो आपके काम आने ही वाली है। हल्का फुल्का जो चेंज आएगा, अगर टाइम में चेंज आ भी जाता है, अगर हल्का फुल्का सब्जेक्ट एक टॉपिक को और ऐड कर भी देते हैं, तो उससे आपको मेजर चेंजेस आपकी तैयारी में नहीं दिखने वाले। सो द थिंग इज, जो भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं उसमें लगे रहिए। वहीं पर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज की प्रेपरेशन कर रहे हैं, हर पेपर में आनी है, इसमें भी आई गई। अब वो ऐसा तो होने नहीं वाला कि लैंग्वेज पोर्शन को पूरा का पूरा निकाल देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला कि सारा का सारा LLB का सिलेबस ही डाल देंगे इसमें, नहीं, क्योंकि अगर आप सिलेबस सारा पहले ही पढ़ लेंगे तो फिर LLB में जाके क्या करेंगे, वहां पर जाके ये थोड़ी पढ़ेंगे, एंट्रेंस की तैयारी थोड़ी करेंगे। दिस इज जस्ट एन एंट्रेंस फॉर अ कोर्स या फिर फॉर एडमिशन इन PG या फिर UG कोर्स। तो आप अपनी तैयारी वैसी रखिए जैसे हो रही है, वेट करिए बस हल्का सा नोटिफिकेशन का। जैसे नोटिफिकेशन आउट होगी आपको इसी चैनल पर सब अपडेट मिल जाएगा, शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, और सब्सक्राइब कर ले टू कैरियर अमृतसरिया, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, सो आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए बिल्कुल बेचिंतक होकर, बिल्कुल वरी फ्री होकर, कोई वरी ना कीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, वैसी कीजिए जैसे चल रही है। हाँ, हल्की फुल्की जो चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी, जब पड़ेगी तब ले आना। अभी तो देखिए, जो पढ़ रहे हैं उसमें लगे रहिए, प्रेपरेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए। बस हो सकता है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, देखो इसमें हम अब जब तक पेपर सामने नहीं आता और बच्चे अपना एक्सपीरियंस नहीं बताते तब तक तो हम नहीं कुछ बात कर सकते। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर ये नोटिफिकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए और एक चेंज ला दिया जाए, तो हो सकता है उन बच्चों के लिए पेपर डिफिकल्ट हो जाए जो जिनके लिए पहले ईजी था, और जिनके लिए पहले डिफिकल्ट था हो सकता है उनके लिए ईजी हो जाए। सो यू गॉट द पॉइंट राइट, कि कौन से बच्चों के लिए इजी होगा और कौन से बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा, ये आप जानते ही होंगे। इस वीडियो को लिए रखते हैं क्योंकि आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, डाउट्स थी इस नोटिफिकेशन को लेकर, वो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, मर्जी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लर्निंग एज ऐप पर, जो अपनी ऐप है वहाँ पर कोर्स चल रहे हैं CUET PG के, वहाँ पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए रखते हैं, नमस्कार।